तो भाई सारे भाइयों को राधे राधे, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। ये जो आप देख रहे हो ये तैयारी चल रही है फिलहाल। गाड़ी पैक हो चुकी है बिल्कुल। मैंने सारे गद्दे वद्दे सब रख लिए। देखो, एक कंबल, 2 गद्दा, एक तीसरा कंबल और नीचे चादर भी है, तकिए भी हैं और सब कुछ है भाई। इसके अंदर सब कुछ रखा है टोटली। मैंने सारा सामान बिल्कुल पैक कर दिया। और इसमें नीति कर रही है मेरी मदद। नीति हाय बाय। बेसिकली मैंने करा क्या, मैं बताता हूँ। सारा तो कैंपिंग का सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया है। सारा राशन पानी मैंने ले लिया है। मेरे साथ जा रहे साहिल और आकाश, ठीक है। दोनों साले अपने, कोई दिक्कत नहीं, भाई है, मतलब साले एक जैसे समझ लो भाई। जो रिश्ता देखो, रिश्ता तो वही रहेगा, ठीक है। अब हम जिनको कुछ भी कह ले, दोस्त कह ले, भाई कह ले, वो बात अलग है, तो फिर पीछे जा रही है। तो भाई फिलहाल देखो मैं बताता हूँ आपको मैंने करा क्या है। आकाश ने ले लिया, आकाश का काम था सारा दवाई मेडिसिन वाला, उसने वो ले लिया। मेरा काम था सारा राशन पानी, कैंप वैम्प और अपना गद्दा वद्दा वाला लेना, वो सारा मैंने ले लिया। अगर हमारा मन करा ना अंदर सोने का, गाड़ी के ज़्यादा ठंड हुई तो हम गाड़ी के अंदर सो सकते हैं 3 जने बिना किसी दिक्कत के, बैठ जाते। और अगर हमारा मन करा टेंट लगाने का तो बाहर टेंट लगा के आराम से मस्त हो जाएंगे। टेंट आपने पिछली वाली वीडियो में देख लिया, जिसने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने कैंपिंग टेंट अनबॉक्सिंग किया अमेजन बेसिक का फॉर 3 पर्सन, है ना नितिन? ये इतनी खुशी मुझे हो रही लद्दाख जाने की। बाकी भाई मैंने गाड़ी धो दी थी रात को ही 2 बजे करके डन काम। तब सुबह 4 बजे सोया था कि सुबह कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ सामान डालना रखना है और चलना है। तो ये भाई पूरी जर्नी मेरी मम्मी स्पॉन्सर कर रही है। कोई ऐड वाला नहीं, कोई बूढ़मो नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। घर से पैसे लेके जा रहे हैं और घर पे और बाहर पैसे लगाएंगे, घर के पैसे बाहर लगाएंगे। ये है, कितना सुंदर लग रहा है। मिलेंगे 10 दिन बाद भाई, ठीक है। ठीक है भाई, अपना सारा पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। टाइम हो चुका है 5। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर से और मम्मी के पाँव छू लेते पहले, आशीर्वाद लेके तब जाना चाहिए। ठीक है जानो, बाय टेक केयर। और वीडियो बनाने वाली को भी बाय टेक केयर। चलो मिलते हैं आपसे आगे। सारे टोल विच कुत्ती पैरी इटली दी जुत्ती भाई सुने दया गाना फिर मुंडे हट विच बन के बनाना फिर। भाई ये है हमारे माई बाप भोले बाबा का मंदिर, और भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं पहले, उसके बाद निकलेंगे। कोई भी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। ये हमारे गांव का मंदिर है। हर हर महादेव। वैसे तो भोले बाबा मेरे साथ रहते हैं हमेशा, बट फिर भी इतना फर्ज बनता हमारा भी। तो भाई कर लिए दर्शन भोले बाबा के, अब चलते हैं सीधे मेघनवास। चलो। कहने का मतलब यूँ है, मेघनवास पहुंच गए हम, गांव में साहिल के, और यहाँ से राइट लेना नेहरू नहर। ये देखो इतनी मस्त गाड़ी धो के लेके आया हूँ और सारी गंदी करवा देगा यार ये, बट कोई नहीं, बस पहुंच गए। लो तो भाई वो कोठी दिख रही तुम्हारे को, वो है साहिल का घर। अब भाई तुम्हें पता ना, मेरे को थोड़ी सी ना शर्म आती है यार घर वालों के सामने मैंने ब्लॉग करने में। तो यहीं ख़त्म कर देते हैं इसको, जब वो बैठ जाएंगे ना तब मिलवाता हूँ उनसे। बाकी थोड़ा बहुत तो आगे तक देख लो कैसा घर है भाइयों का। ये देखो, ये अगल बगल सारे अपने खेत हैं, अपने हो गए वो दोनों बाहर ही बैठे हुए हैं। ये कमाल कर दिया, ये दोनों हमारे साथी जाने वाले हमारे साथ। चलो भाई पहुंच गए। तो भाई ये रहा साहिल और ये रहा आकाश। भाई दोनों को बिठा लिया है, घर से ले लिया है इन्होंने। बढ़िया खातिरदारी करी, बढ़िया कुछ नमकीन और प्याज मिला के मस्त कुछ खिलाया था। अब अपने जर्नी के लिए निकल गए। ठीक है भाई, डन डन। तो मैं ना थोड़ी देर में एक चीज और दिखाऊंगा। मैंने इन्हें बोलता 2-3 काम दिए थे। मैंने बोलता फिर रस्सा, एक तो रस्सा लेके आना, एक दवाइयाँ ले लेना और एक आटा ले लेना। तो भाई आटा और रस्सा तो ठीक है, दवाइयों का तुम्हारा सीन दिखाऊंगा कि भाई ने तो हॉस्पिटल खोलने वाला था। बड़ा तगड़ा सीन है। एक क्लिनिक की, हाँ पूरे एक क्लिनिक की दवाइयाँ लेके जा रहे हैं भाई। ये हमने सोचा था भाई खाली उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, मान लो बाई चांस माउंटेन सिकनेस हो जाए तो,
ये तो ये सोचा अगर मान लो वहाँ भी कोई बीमार हो होगा ना तो उसकी भी लाइलाज बीमारी भी इलाज कर देंगे। भाई ये कह रहा था मैं कि जो अब अपना स्टे होगा वो सबसे पहला होगा मनाली के लिए, ठीक है। और डेली तो नहीं आया करेंगे वीडियो, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है और फिर यार डेली आपको पता है ट्रैवल करते वक्त नहीं बन पाते व्लॉग यार। क्या तो ट्रैवल कर लो या फिर व्लॉग बना लो, एक ही चीज़ हो पाती है। बट कोशिश पूरी करूँगा, वरना एक दिन छोड़ एक दिन डेली सुबह या 8 बजे या शाम को 4 बजे के बाद व्लॉग आ जाया करेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन नेटवर्क। बाकी मेरा तो पूरा है कि मैं डेली ही डालूंगा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो चलो चलते हैं। भाई के ना थोड़ी दिक्कत हो रही है इस वाले भाई को। भाई कह रहा मेरे इंजेक्शन लगा दो। कहाँ लगाने के लिए कह रहा भाई, बताइए जरा। भाई ना मेरे को लगाना था ना साहिल को लगाना था, तो मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ भाई को कि मैंने यहाँ से वीडियो कॉल करते हो। आप जगह बता ना, हम ठोक देंगे। लो तो भाई पहुंच गए अपने पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल वाले पे। यहाँ करवाते हैं अपनी टंकी फुल। उसके बाद ये है झगड़ोली है ना, ये झगड़ोली वाला पेट्रोल पंप है। उसके बाद आगे आएगा बूचावास और वहाँ से लेना हमारे को 152D। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो भाई अपने यहाँ पर रेट चल रहा है 87.84 और मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, वो ये दिखा रहा था, ये देखो ये छोटू दोस्त हमारा। मेरे को एलेक्सी की याद आ जाती है जब भी मैं इसके पास आता हूँ। लो तो भाई पूरे 5,500 और 1,000 रुपये का पहले डलवाया था, 62 लीटर तेल आ गया। लो तो भाई अपनी टंकी होगी बिल्कुल फुल और ट्रिप होगी 0। अब ट्रिप स्टार्ट हुई है। चलो तो भाई पहुंच गए अपने टोल टैक्स के पास और देखो सूरज कितना मस्त लग रहा है सेट होते हुए। ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो भाई अपने चाचा हैं स्काईलार्क में और जितने भी टोल टैक्स है ना उनके अंडर आते हैं स्काईलार्क वाले। तो कोशिश ये करिए उनके पास नंबर भेजा है गाड़ी का, अगर पॉसिबल हुआ ना तो यहाँ से लेकर और अम्बाला तक सारे टोल टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना पैसा बचेगा उतना बढ़िया आगे ट्रिप में लगेगी। चलो तो भाई हुआ नहीं अपडेट, तो अभी कर रहे हैं, देखते हैं क्या सीन बैठता। चेक कर रहे हैं, अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। तो टाइम लगता है यार, आपको पता ना बड़ी बड़ी चीज़ें 1,000 रुपये बच रहे, छोटी मोटी बात है क्या। भाई साहब चंडीगढ़ तक अपडेट करवा दिया, अब कोई टोल नहीं लगेगा, गाड़ी के नंबर देख के खोल देंगे। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी कहते भाई अंकल जी थैंक यू भाई। दरवाजा और बंद कर ले यार। भाई ये है हमारा यहाँ का हाईवे 152D। अब ये करीबन हमारे को 200-300 किलोमीटर इसी पे चलना बढ़िया, इस वाले रास्ते पे। ऐसे रास्ते आएंगे मस्त वाले। शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके करेक्ट 7:08 नहीं 7:12। बहुत अच्छा समय, सवाए समय कहते हैं हमारे इसमें। तो 7:15 का टाइम बहुत बढ़िया है, शुभ टाइम पे निकले, बहुत अच्छा हुआ। चलो अब जर्नी को एंजॉय करो। लगी तो है भाई, मुझे नहीं पता किस चीज में लगी, लग रखी है आग, भयंकर वाली लग रखी है भाई। पेड़ है ना, पेड़ होने ले, एक बार इधर से दिखाइए। ये देखो ट्रांसफार्मर से आग लगी, कितनी भयंकर। ओ तेरी यार, यहाँ पर कोई जानवर कोई पक्षी वक्षी कोई बेचारे यार। यहाँ तो चलो गीली थी, ये तो बच गई, ये पूरी सूखी थी ना वो सारी जल गई यार। तो भाई ये है बावनावा टोल और यहाँ देखते हैं भी क्या सीन है। ये वेरी गुड, खुल गई भाई, फुल अपडेट दे रखा था, सरकार को बता दिया था हमारे टोल वालों। बाय बाय। तो भाई टोल टैक्स के बाहर रुक गए थे, ये रही दुकान। हम सारे के सारे यहाँ रुक गए। मतलब भाई कुछ ले लेते खाने पीने। मैंने तो ये ले लिया दूध की बोतल, 1-2 तो पी ली, 1-2 रख ली अपने लिए। भाई कैसा लग रहा, मजा आ रहा फुल? रात के समय में भाई ड्राइविंग का अलग ही मजा आता है और कोई भड़क नहीं किसी प्रकार की। चलो अब चलते हैं, अपने खाते पीते चलेंगे रास्ते में। रास्ते के लिए चिप्स ले लेंगे, ये भी जरूरी है भाई, खाते पीते चलता रहना चाहिए। डरते साले शहर छोड़ के जिसके जुटी फेरी हिस्से गाड़ी के काम है कति हंगामे का। मैं छोरा
देखो भाई ये वही वाला कट आ गया जहाँ हमारे को 3 रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है, और ये है मनाली के लिए रास्ता। जो मिडल वाला ना हमेशा ये चुनना। ये देख लो, ये जो बीच वाला रास्ता ना भाई, आनंदपुर साहिब है ना, उनके वो कट आ जाता है, और उसके मतलब नीचे की तरफ से अनंतपुर साहिब जाने के लिए है, और ऊपर से ये वाला जो बीच वाला है ना हाईवे, ये पूरा मनाली के लिए। साइड वाले कहाँ गए भाई? मेरी मर्जी से लगातार पैर चलेंगे या फिर बैरिया के सैर के वो ठहर चलेंगे। एंट्री कितनी जबरदस्त है। चलो गाने सुन के तो मजे आ रहे हैं मुझे, तो तुम्हारे को भी आ रहे होंगे, ठीक है। और ये है अटल टनल कह रहा हूँ, सॉरी, टनल नंबर 1। पहले भी दिखा रखा है, अब भी बता देता हूँ। बहुत सारी टनल बना दी है रास्ता शॉर्ट करने के लिए, और इन टनल के अंदर है ना LPG गैस वगैरह कुछ मत लेके जाना, वरना मतलब खतरा है उसका, ठीक है। और धीरे चलना, ओवरटेक नहीं करना, रोकनी नहीं है गाड़ी। चलो भाई इस वाले होटल पे रुके थे, देखो ये लिखा खंदासी भाई। चाय पी रहे हैं, ये भी पी रहा है। वो अपना मुंह धो रहा देख। भाई सुबह के बज गए हैं बिल्कुल 5, और हम पहुंच गए मंडी। भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर उतरे थे, ओए होए मज़ा सा आ गया बिल्कुल। टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आ गई, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फिलहाल का। और बाकी इस बार रूट चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अपन मनाली जाएंगे तो बिल्कुल ही अलग ही रूट से जाएंगे, मज़ा आएगा देखने में। नेशनल हाईवे 3 राइट साइड कुल्लू मनाली। चलो किस बात की मिली ये सजा। भाई सुबह के बज गए 5:15, और एक बार ये देखो कितनी पब्लिक आ रखी है भाई, कितनी पब्लिक आ रखी है। देख रहे हो, यूं सोच रहे हो कि लोग कोई आ नहीं रहा घूमने के लिए, भाई साहब फुल पब्लिक ही पब्लिक है, दबा के। तो भाई इन दोनों ने तो ले ली नींद। 15 मिनट अब मेरी बारी। अब मैं 15 मिनट झूठ बोल रहे हैं। 2 घंटा से सो रहे हो, बेरो ना पाट रहे हो ना, कि रुके नहीं हो रहा भाई। आधो घंटा मंडी जाली मनाली आने वाली भाई। अब वो एक पॉइंट पे रोकूंगा जहाँ पर कट आता ना मनाली वाला, उस पॉइंट पे रोक दूंगा। वहाँ थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूंगा, तुम लोग थोड़ी देर बैठ लेना, अपना घूम फिर लेना, वैसे फोटो वोटो खिंचवा लेना, फिर 15-20 मिनट रुक के फिर आराम से। सामने से देख सूरज देवता आने वाले हैं, कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों का बीच का दिख रहा है। हाँ पेड़ भी बहुत सुंदर लग रहा भाई। अब देखना राइट साइड में पानी पानी, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, इस तरफ देख, इस तरफ भरा हुआ फुल पानी। ओए होए क्या नजारा यार भाई। घर पे थे ना जब तक सांस नहीं आ रही थी, यहाँ आके सांस आने लग गई खुद। कैसे सो गए हम खचरे से बिल्कुल, है ना, नहाए धोए नहीं अभी। सही बात है। भाई ये रास्ता बता रहा था तुम्हारे को, यहाँ से जैसे अपन लेफ्ट लेंगे, ये मनाली चला के राइट साइड लेते ना पीछे की तरफ से, तो वो आ जाता कसोल। ठीक है, ये है तुम्हारा रास्ता। ये ब्रिज बता रहा था। पिछली बार तो इस ब्रिज से होते हुए गए थे, ये क्या कर दिया इस बार ब्रिज का। ओह वेरी गुड। सुबह सुबह भजन चल रहे हैं, हम भी भजन करेंगे और रात को करेंगे हवन, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मनाली। किसी को नहीं दूंगा गाली, बिकॉज आई एम इन मनाली। 37 किलोमीटर लेफ्ट। कई जगह तो रोड ही चले गए। रोड गए, कितना सुंदर लग रहा है यार। इसे होना चाहिए था सुंदर नगर तो। भाई साहब चौड़ाई देख रहे हो कितनी हो चुकी है। ओ मैं ध्यान नहीं दिया उधर, वो था कोई नहीं दिखा, कुछ नहीं भाई। यहाँ रुक गए, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है साइड में, गाड़ी देख के आगे से आ रही है। तो मैं एक बढ़िया सा नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सा नज़ारा। भाई तुम्हारा भाई आ चुका है पीछे 7 बजे। अब दे दी इनको गाड़ी। पूरा कितना किलोमीटर बच गया होगा अब तो? 30-35 किलोमीटर दिखा रहे थे अब तो।
30-35 किलोमीटर पहले दी है गाड़ी, और उससे पहले तक तुम्हारे भाई ने चलाई फुल। अब थक गया मैं। धूप आ गई, ये देखो भाई कितने बज गए, 7:15 बज गए, करेक्ट 7 बजे धूप आई है भाई। कितनी सुंदर लग रही है पहाड़, देखियो भाई साहब, बिल्कुल ग्रीन और कितना बड़ा है यार, सुंदर लग रहा है काफी, है ना। इलेक्ट्रिक माउंटेन गोट्स, देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है बकरियां। भाई लद्दाख में मिलेंगी फुल ये बकरियां, मैं है करती। बगल बगल का तो रोड ही गायब हो गया, देख रहे हो कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं है। ओ तेरी तो भाई बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं ये अभी पिछले वाले में आई थी ना, जब बादल फटे थे भाई, 2-3 बादल फटे, 2-3 बादल फटने के बाद देख रहे हो ये सब कुछ ग्रीन था, ये बिल्कुल रोड थे, यहाँ पर दुकानें थी, होटल कैफे थे, सब गायब हो गए, बिल्कुल उड़ा दिया भाई। यहाँ रिवर राफ्टिंग भी होती है, मस्त मस्त पार्क बना रखे हैं भाई, बिल्कुल। ये देखना सफेद एकदम पहाड़, सफेद बर्फ से ढके हुए बिल्कुल। ये एक चेक पोस्ट सा आता है यहाँ पर, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, या फिर वो टोल टैक्स कट जाएगा, वो निकालिए अपना वाला वो टोल टैक्स, हमें पैसे क्यों देना भाई। चलो भाई यहाँ से हो गए क्लियर बिल्कुल। 7 दिन का पास, 7 दिन का पास मिल गया ना, सही है। एक हफ्ता अपने हिसाब से मिला, 1 हफ्ता का इजाजत दे दी, फुल घूमो। अरे नहीं, वापिस आ सकते हो, वापिस जा सकते। देखियो अब देखियो कितनी बर्फ है यार भाई, यार कम है ये बर्फ। तो क्या लग रही है, कोई थूक के चला गया। नमक कसम नमक लग रहा है इसी ना भट्टा सा, लेकिन वहाँ बर्फ है भाई। यार नमक कहाँ होता है तेरे को पता है? समुंदर में। पहाड़ों पे कब से नमक होने लगे? पहाड़ वाला नमक को शिलाजीत कहते हैं। अच्छा हाँ, पहाड़ का पसीना, पहाड़ का नमक इज इक्वल टू शिलाजीत। और पेड़ हो तो ऐसे हो भाई, लाइन भाई देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है। एक जगह गुच्छा बना दिया बहुत सारा तगड़े वाला, देखना ये, आई लाइक इट। बाबे पहाड़ भाइयों को मनाली पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां पर ना कुछ ज्यादा ही रश हो रखा है, और मतलब होटल भी, मतलब भीड़ ज्यादा है वहां पर ना। जब मैंने आपको बताया था ना, जिसको क्राउड पसंद हो वो वहां रुक सकता है। तो भाई यार बोले, कह रहे इससे अच्छा सोलांग वैली चलो, वहाँ कम से कम शांति मिलेगी और नज़ारे मिलेंगे बढ़िया देखने के लिए। तो हम सीधे सोलांग वैली की तरफ से निकल रहे हैं। अगर बढ़िया से होटल में गया तो ठीक है, नहीं तो आज ही लगा देंगे हम अपना कैंप, बढ़िया सी जगह देख के और ठोक देंगे आज ही। तो भाई अपना डिसीजन सही था भाई। ये जो बर्फ है ना, ये सोलांग वैली में दिख सकती है, देखियो कितनी खतरनाक, कितनी सुंदर लग रही है ना, वो ऊपर से सूरज पड़ रहा था। सही बात है, सही। भाई यहाँ से पढ़ लेना, जिसको जहाँ जाना हो। इतना किलोमीटर बच गया यहाँ से। कैसी बढ़िया भाई ये देखो रोड, जो पहले आ रखा होगा ना फ्लड से पहले, उसने देखोगे रोड ही रोड थे भाई, बिल्कुल मस्त वाले रोड थे यहाँ पर। अब यार ये पता नहीं क्या ही कर दिया, बना भी नहीं पा रही सरकार। अब सबसे पहले नाले निकाल रही है, जिससे कि कभी फिर से पानी आ जाए ना तो उसको निकाल सके। तू गड्डी विच बैठी आके खब्बी सीट ते नी अगले दा कोका चलूगा रिपीट ते मैं तेरे आना जो बिलो भीड़ खिचनी नी रीस की करूंगा जी दी। मंदिर देख भोले बाबा का, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। निकाल सुन छोटी उत्ते तेल वाली है, मैं सुनिया तू तेल तू लहरी फिरदी मुंडा ते तो जमाई उल्ट गोरीए फूकदा 1800 से गिट साल दी दे नौना ए सनप गोरीए मट्टी मट्टी वासना आंदी। सब महंगियां चीजां ते कब्जा साडा पुगदा है। डन डन भाई, पार्किंग में लग रही है गाड़ी अपनी, और ये वाला होटल ले लिया भाई ने दिया, बढ़िया होटल है मस्त, और नज़ारे वाला, उस तरफ नज़ारे वाला रूम लिया हमने। रात को बढ़िया पैराग्लाइडिंग होगी, स्नो माउंटेन देखने को मिलेंगे, यहाँ अपनी बॉडी एक्रोमेटाइज भी हो जाएगी, और कुछ ऐसे ही मिलता है वो चलाने वाला, देख रहे हो ये छोटी 4x4। तो भाई यहाँ रुकते अपना बढ़िया फ्रेश व्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, सोते हैं, खाना वाना खाते हैं रेस्ट करके, और फिर शाम को आपसे मिलते हैं।
इस होटल का प्राइस अभी अगर फिलहाल में आते हो ना तो वैसे तो 2-3 हज़ार बता रहा था भाई, मैंने 1500 रुपये में करवा लिया, मतलब लास्ट 1500 दे सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई ने हाँ कर दिया। परली तरफ वाला व्यू, ठीक है। फटाफट सामान निकालो और चलो अब भाई नीचे कर लीजिए। तो भाई ये है अपना होटल का रूम और वहाँ से एंट्री होती है लेफ्ट साइड से, सामने बाथरूम है, उधर शीशा लगा हुआ है, कबर्ड लगी हुई है, ये अपना बेड है। और भाई नज़ारे देखो, ये बालकनी है, इस तरफ सामने सोलांग वैली वाली रोड है, उधर सामने ढाबे लग रखे हैं, और इस तरफ हमारी पर्सनल बालकनी। ये तो पहले जाके बैठ गया। क्या हाल है, कैसा लगा भाई होटल? एक नंबर भाई। और ये देखो नज़ारे भाई साहब, क्या खतरनाक नज़ारे हैं यार, शाम को मस्त मजे आ जाएंगे देखने। ये देख कैसे सो रखा। सो दोबारा सो।